नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में अपराधियों का मन मिजाज मस्त रहता है। तो हम बिहार के हैं, हम समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि चाहे रणवीर सेना से भाजपा का जुड़ाव हो, चाहे तमाम बिहार में बहुत नरसंहार हुए हैं, उन तमाम नरसंहार के जितने भी आरोपी हुए हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े होते हैं कि दलितों का नरसंहार कर दो, या दलितों का गांव जला दो, दलितों की बस्तियां जला दो, दलितों की हकमारी कर लो, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आज की तारीख में गांव जला दिया जा रहा है, बस्तियां जला दी रही है। कौन सा देश है भैया? बिहार को नीतीश जी, तेजस्वी जी रोजगार की तरफ लेकर जा रहे थे, आप नीतीश जी बिहार को कहां लेकर जा रहे हैं? अपराधियों में आपका डर क्यों नहीं है नीतीश जी? भाजपा के लोगों, अपराधियों में सरकार, सत्ता, पुलिस, प्रशासन का इकबाल क्यों नहीं है? अपराधियों में भय क्यों नहीं है? अपराधियों में डर क्यों नहीं है? अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया कि वो जो है बस्ती का बस्ती जला दे रहे हैं। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ सत्ता में आते हैं, दलितों का उत्पीड़न बढ़ता है, दलितों को पीटा जाता है, हत्या की जाती है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। डॉक्टर साहब, बिहार में कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, बीजेपी की समर्थित सरकार है, लेकिन वहां पर दलितों के घरों में खुलेआम आग लगा दी जाती है। कहां गई सुशासन बाबू की सुशासन सरकार? सबसे पहले तो यह जो बिहार में आगजनी की घटना हुई है, इसको लेकर भ्रम बहुत फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी हैं, जो उसमें से जो है 4 जो है अनुसूचित जाति के ही लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं। एक जो है यादव, 4 बिंद, ये जो चौहान सरनेम, 7 बिंद हैं, इस तरह चौहान सरनेम है, ये है। तो सबसे पहले इसको जातिवादी एंगल से इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है ये हुआ है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केवल इतना है कि इस देश में जितने भी अपराधी हैं सबको पता है कि दलितों को नरसंहार कर दो, या दलितों का गांव जला दो, दलितों की बस्तियां जला दो, दलितों की हकमारी कर लो, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिहार में खास तौर पे जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में होते हैं, पूरे प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं, पता नहीं लोगों में क्या आ जाता है। जब भाजपा की सरकार आती है तो लोगों के अंदर कौन सा कीड़ा कुनमुनाने लगता है अपराधियों के अंदर, तो उनका जो है हौसला बुलंद हो जाता है और पूरे प्रदेश में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह जो हुआ है घटना, जो नवादा में हुआ है, यह बहुत ही विभत्स घटना है। आज की तारीख में 21वीं सदी, 22वीं सदी के दहलीज पर हम हैं। आज की तारीख में गांव जला दिया जा रहा है, बस्तियां जला दी रही है। कौन सा देश है भैया? बिहार को नीतीश जी, तेजस्वी जी रोजगार की तरफ लेकर जा रहे थे, आप नीतीश जी बिहार को कहां लेकर जा रहे हैं? अपराधियों में आपका डर क्यों नहीं है नीतीश जी? भाजपा के लोगों, अपराधियों में सरकार, सत्ता, पुलिस, प्रशासन का इकबाल क्यों नहीं है? अपराधियों में भय क्यों नहीं है? अपराधियों में डर क्यों नहीं है? अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया कि वो जो है बस्ती का बस्ती जला दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि बिहार की सरकार, बिहार सरकार, नीतीश सरकार राज्य में प्रशासन चलाने की स्थिति में नहीं है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह कंडम हो चुकी है। नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक घटना नहीं, सिलसिलेवार हर दिन का कैलेंडर उल्टा कर देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा कि बिहार के 38-39 जो जिले हैं, कहीं किसी जिले में दलितों के खिलाफ कोई घटना नहीं होती हो। पूरे प्रदेश में दलित उत्पीड़न चरम पर है। इस घटना को लेकर बहुत लोग जो है कनेक्ट करते हैं कि ये ठीक वर्गीकरण हो रहा है, दलित आपस में लड़ भी रहे हैं। पहले घटना को स्पष्ट समझ लिया जाए, इस तरह की कोई गलतफहमी ना फैलाई जाए। यह घटना पूरी तरह से एक आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कारनामा है। अपराधियों को पकड़िए और जितनी जल्दी हो स्पीडी ट्रायल करके उनको जेल में भेजिए, क्योंकि अपराधियों के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होने जा रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें 12 आरोपी यादव हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जीतन राम मांझी ने बड़ा मामला उठाया है दलितों के लिए। नहीं, मामला है बड़ा, सबकी बता तो रहे यादवों को। नहीं, किसी को नहीं बचा रहे हैं। हर जितने भी अपराधी हैं, हर अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि स्पीडी ट्रायल चला के उनको गिरफ्तारी हो, और स्पीडी ट्रायल चला के उनको जल्दी से जल्दी उनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि देर से न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कानून में बहुत लूप होल है। और साथ ही साथ जिनकी बस्तियां जलाई गई है उनको नीतीश कुमार की सरकार 5-5 एकड़ जमीन दे, बसाए, सरकारी नौकरी दे और तमाम दलितों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए।
लेकिन ताकत कहाँ से आती है इन आरोपियों के पास में? जैसे 12 यादव बताए गए हैं, बाकी उसमें एससी भी हैं, ओबीसी के लोग ज्यादा आरोपी हैं इसमें। नहीं, मेरे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के हिसाब से 4 पासवान है, 1 यादव है। नहीं, मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 4 पासवान हैं, 1 यादव है और 7 बिंद जाति के हैं चौहान। मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं वो बता रहा हूँ। मांझी जी को मैंने सुना नहीं है ना, मेरे पास जो है फैक्ट, मैं उसी पे बात करूंगा। तो ये पूरा मामला, ये जातिवादी मामला सरकार की दृष्टि से तो जातिवादी है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ सत्ता में आते हैं दलितों का उत्पीड़न बढ़ता है, दलितों को पीटा जाता है, हत्या की जाती है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह इस एंगल से तो जातिवादी है। लेकिन वहाँ जो आपसी मामला है ये साफ तौर पर ये जमीन का मसला है। लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? नीतीश जी बताएं कि आप कहते हैं सुशासन प्रदेश है, ये सुशासन प्रदेश दलितों की कब्रगाह क्यों और कैसे बन गया? आप इसका जवाब दीजिए। अपराधियों से आपके क्या रिश्ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, अपराधियों से उनके क्या रिश्ते हैं? सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। रणवीर सेना के साथ सुशील मोदी के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, मैं बता देना चाहता हूं, तब अपराधियों को लगता है कि उनका शासन आ गया है, तब अपराधियों को लगता है कि उनका राज आ गया है। आज तो आदरणीय लालू जी की राज होता था तो ये तो कहते थे कि जंगल राज है। अब ये कौन सा राज है कि दलितों की बस्ती जला दिया जा रहा है अपराधियों द्वारा? ये कौन सा राज आ गया? मंगल राज है, महाजंगल राज है, कौन सा राज आ गया है? ये नीतीश जी खुद बताएं कि बिहार का दलित डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आप तो उनकी छात्रवृत्ति खा गए नीतीश जी। आपने तमाम छात्रवृत्ति के पैसे को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया कि दलित पढ़ नहीं सके। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो है एजुकेशन की हालत खस्ता हाल है। आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता है कि वहाँ दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। आपने हर तरह के फेलोशिप और स्कॉलरशिप पे रोक लगा दी है, क्योंकि दलित फेलोशिप और स्कॉलरशिप के वजह से पढ़ लेता है, हायर एजुकेशन ले लेता है। आपने तमाम रास्ते दलितों के लिए बंद कर दिए। बिहार का दलित आज जब शाम को घर से निकलता है डरा हुआ निकलता है। दलित महिलाएं सहमी हुई है नीतीश जी के शासन में। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्यों नहीं वहाँ दौरा कर रहे हैं, क्यों नहीं पीड़ितों के साथ खड़े हैं वो? और मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर दो। तो उनकी तो बीजेपी की सरकार चल रही समर्थन में वहाँ पर। देखिए, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे चिराग पासवान हों, ये सब राजनीतिक दलों के लोग हैं। ये सब चुनाव और वोट बैंक को सेंटर में रख के उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं, अपने आंदोलन करते हैं। इनको जो है अम्बेडकरी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अम्बेडकरी होते तो आज बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े नहीं होते। जाहिर सी बात है, विचारधारा वाले लोग नहीं हैं। दलित केवल और केवल इन नेताओं के लिए वोट बैंक है। यादवों ने कुछ दिन पहले एक लड़की का बलात्कार किया तो सरकार भी उसे बचाने के लिए पूर्ण रूप से आई थी। वहाँ यादव इस समय इतना बड़ा एक आतंकवादी सिद्ध हो रहा है बिहार के अंदर। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि यादव आतंकवादी हो जाता है। आप तमाम घटनाएं देख लीजिए। अपराधी की जो है, अगर वो जातिवादी मानसिकता से करे तो जातिवादी बोल सकते हैं, लेकिन यादव तो खुद ही पिछड़ा है। तो ये गलत है कि यादव, मैं खुद बिहार का हूँ इसलिए मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। हाँ, इस बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में अपराधियों का मन मिजाज मस्त रहता है। तो हम बिहार के हैं, हम समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि चाहे रणवीर सेना से भाजपा का जुड़ाव हो, चाहे तमाम बिहार में बहुत नरसंहार हुए हैं, उन तमाम नरसंहार के जितने भी आरोपी हुए हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े होते हैं। इसलिए इस तरह का संगठित अपराध जब भी होता है उसमें राजनीतिक दल का साथ होता है। और ख़ास तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, अपराधियों से संगठनिक रूप से सांठगांठ रखती है। यादव और भूमिहार आए दिन दलितों का अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इनकार करता हूं, केवल यादव कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यादव को मत जोड़िए उसमें। भूमिहार इस समय जो अत्याचार कर रहे हैं। हाँ,